नमस्कार, मैं हूं आशीष चित्रांशी और आप देख रहे हैं द न्यूज लॉन्चर। इस वक्त एक बड़ी खबर है। नरेंद्र मोदी को पूरे देश के सामने भरी संसद में माफी मांगनी पड़ेगी। क्या? ओम बिरला, जो उनका रवैया है, जो व्यवहार है, जो लगातार ये पूरा देश देख रहा है, कुछ छिपा ढका नहीं है, क्या बचा पाएंगे? क्योंकि इस बार मोदी पकड़ लिए गए। बार-बार बच निकलते थे, कभी किसी के पीछे छिपना, कभी किसी के पीछे छिपना, लेकिन इस बार पीछे ही छिप के इस बार भी छिपे हैं। इस बार भी कंगना के पीछे छिपे हैं, इस बार अनुराग ठाकुर के पीछे छिपे हैं, संबित पात्रा के पीछे छिपे हैं, केशव मौर्य के पीछे छिपे हैं। लेकिन पीछे छिपने के ही चक्कर में कई बार कदम जो है लड़खड़ा जाते हैं, पाँव फिसल जाता है, वैसे भी बरसात काफ़ी हो रही है। मोदी जी विशेषाधिकार हनन के मामले में पकड़े गए हैं। चिट्ठी बकायदा स्पीकर को लिख दी गई है। वो दिखा दें, मैं कहूँगा कंट्रोल रूम से एक बार दिखा दें और फिर हम भाव को जोड़ेंगे, भाव को भी जोड़ लें चर्चा में तुरंत, क्योंकि छोटी-सी ही चर्चा रखनी है। ये दिखा दें आप। ये देखिए, ऑनरेबल लोकसभा स्पीकर को एक चिट्ठी लिखी गई है, नोटिस टू मूव ए प्रिविलेज मोशन अंडर रूल 222 ऑफ द रूल ऑफ प्रोसीजर अगेंस्ट द प्राइम मिनिस्टर। ये प्राइम मिनिस्टर प्रधानमंत्री के खिलाफ विशेषाधिकार हनन के मामले में नोटिस दी है लोकसभा के स्पीकर को। चरणजीत चन्नी ने, पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस के सांसद, चन्नी को भी सुन लेते हैं। चन्नी ने क्या कहा है और फिर सीधा भाव के पास चलेंगे। कंट्रोल रूम फटाफट सुनाइए, चन्नी को सुनाइए, चन्नी क्या बता रहे हैं। ऐसा है कि कल हिमाचल से अनुराग ठाकुर जी ने, एमपी हैं जो, उन्होंने जो अपनी स्पीच दी है उसमें बहुत सारे ऑब्जेक्शनेबल शब्द बोले और बहुत सारी ऐसी बातें की जो कि माननीय नहीं है और जिनको लोकसभा के स्पीकर साहब ने अपने वहाँ से एक्सपंज कर दिया। जो बात लोकसभा के स्पीकर एक्सपंज कर देते हैं उसको दोबारा प्रमोट नहीं किया जा सकता, उसको बाद दोबारा आगे नहीं लाया जा सकता। और मैं हैरान हूँ कि देश के प्रधानमंत्री जी ने उन बातों को पूरे लेक्चर के साथ ट्वीट करके उसको शाबाशी दी है। जो कि मैं ये पूछना चाहता हूँ कि आप लोगों का दलित, ओबीसी, आदिवासी, पिछड़े वर्ग, मिनॉरिटी से लड़ाई क्या है? क्यों आप जो उनकी बात होती है उनको बुरी बात ज़्यादा प्रमोट करते हैं? इसलिए मैंने ब्रीच ऑफ प्रिविलेज मोशन दिया है और जो स्पीकर साहब अगर उनको मानेंगे तो कल ऐसे। आखिर में चन्नी ने भी कहा कि स्पीकर साहब अगर मानेंगे तो क्या प्रधानमंत्री के लिए नियम बदल जाएंगे क्या भाऊ? रूल नहीं 222 नहीं बदल? आशीष जी, वर्तमान में जो हम बिरला जी का जो कंडक्ट देखा है, मैं हमेशा कहता हूं कि इस देश में जब स्पीकरों का इतिहास लिखा जाएगा तो बिरला जी का कार्यकाल काले पन्नों में लिखा जाएगा। बिरला जी ने परंपराएं सारी ध्वस्त कर दी। बिरला जी एक स्पोक्स पर्सन से भी ज्यादा अच्छी तरह से बात, मतलब पार्टी को डिफेंड करते हैं। वो कई बार आपने देखा कि लगातार अभी तो 2014 के बाद, मतलब 2018 से जब वो बने हैं, तो 18 के बाद तो हमने देखा कि वन वे चला। उसके बाद मतलब 100-100 लोगों को आप सदन के बाहर भेज देते हो, ये परंपरा कभी स्पीकर की रही नहीं। उसके बाद 2024 के बाद जो तीसरा टर्म उनको मिला, जो मोदी 3 और उनका खुद का दूसरा टर्म, उस टर्म में विपक्ष भी पूरी ताकत के साथ बैठा है। विपक्ष इतना कमजोर नहीं जो पहले जैसा है। विपक्ष ताकतवर है, हमलावर है। विपक्ष के पास जनता का मैंडेट है। सरकार के पास जनता का मैंडेट नहीं, सरकार जुगाड़ पे है। इसके बावजूद बिरला जी का जो स्थिति देखिए, जो हिसाब से बिरला जी बोलते हैं, खासकर इमरजेंसी की बात बिरला जी ने खुद इंट्रोड्यूस की। इमरजेंसी को कोई रेफर करने की जरूरत नहीं थी, लेकिन बिरला जी पार्टी बने उसमें। ऐसे कई चीजों में बिरला जी पार्टी बने हैं। और ये जो बोला, ये तो कानून, ये मतलब ये तो, इसके बाद बिरला जी किस परंपरा की बात करेंगे? देखिए, बिरला जी को एक्शन यदि नहीं ली तो आने वाले जब तक ये सरकार चलेगी या सदन चलेगा, हर टाइम बिरला जी को आईना दिखाया जाएगा। बिरला जी के सामने यदि कोई बताता है कि पार्लियामेंट्री प्रोसीजर रूल नंबर सो एंड सो के तहत विपक्ष ने ऐसा नहीं कहना चाहिए, और बिरला जी कहेंगे कि नहीं बिल्कुल सही है आपको ये, तो लोग कहेंगे कि भैया 222 के तहत क्या हुआ? आज देखिए, आज इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है, आज कैमरे देखते हैं,
तो वैसा भी हमने कहा था कि एक्सपंज करने का कोई मतलब ही नहीं रहा, कल ही आपने डिस्कशन में कहा था। क्योंकि आप किस बात का एक्सपंज करते हो? सिर्फ आप एक ही कहते हो कि आप रिकॉर्ड में नहीं, आने हाँ। वाले 100 साल बाद जब कोई रिकॉर्ड चेक करेगा तो उसको लगेगा 100 साल पहले ऐसी बात निकाली गई थी। लेकिन यूट्यूब पे तो मामला कंफर्म है। लेकिन फिर भी जो प्रोसीजर है वो ये है कि कोई चीज जो एक्सपंज कर दी जाती है, इसका मतलब वो पार्लियामेंट के रूल के अनुसार नहीं है, इसलिए उसको निकाला जाता है प्रोसीजर से। उसको आप रिप्रोड्यूस नहीं कर सकते, उसको आप फिर से प्रकाशित नहीं कर सकते, क्योंकि वो ओरिजिनल प्रॉपर्टी किसकी है? संसद की। जब संसद ने उसको रिजेक्ट कर दिया तो आप, ये तो ऐसा हो गया कि कोई कंपनी का माल रिजेक्ट हो गया डिफॉल्ट के साथ, और कंपनी किसी तीसरे को बेच रही है उसी गारंटी के साथ, ये तो फ्रॉड है ना। तो जो मामला एक्सपंज किया गया, जो भाषण में से अंश एक्सपंज किए गए, वही भाषण देखने के लिए प्रधानमंत्री यदि ट्वीट करते हैं या एक्स प्लेटफॉर्म पे वो वीडियो रिलीज करते हैं, इसके मायने क्या है? और वो कहते हैं फैक्ट एंड ह्यूमर। फैक्ट एंड ह्यूमर के नाम पे गलत रूमर फैलाने वाले प्रधानमंत्री क्या सदन के ऊपर हो गए हैं? क्या स्पीकर के ऊपर हो गए हैं? स्पीकर ने जिसको लायक नहीं समझा, ऐसे पोर्शन को फिर से फैक्ट करके आप रिलीज करते हो, तो आप स्पीकर के पद को चुनौती दे रहे हो। आप अपने आप को सदन के ऊपर समझते हो। प्रधानमंत्री का प्रोटोकॉल ऊपर है, लेकिन सदन के बाहर, सदन के अंदर सबसे बड़े राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और स्पीकर। लोकसभा में स्पीकर, राज्यसभा में उपराष्ट्रपति। स्पीकर का प्रोटोकॉल प्रधानमंत्री के भी ऊपर है सदन में। तो सदन में स्पीकर जो कहेगा वो होगा, प्रधानमंत्री कहेगा वो नहीं होगा। ये बात अलग है कि जब से बिरला जी बोले वो तो प्रधानमंत्री जी जो बोलेंगे वो करते हैं। लेकिन यदि कोई स्पीकर के चेयर पे जगदम्बिका पाल बैठे हुए हैं और उन्होंने थोड़ी सी इज्जत रखी उस चेयर की और एक्सपंज कर दिया जाति वाला रिमार्क, उसको फिर से रिलीज करना, ये उस प्रोसीजर का, ये पार्लियामेंट का, ये पार्लियामेंट के रूल बुक का, ये स्पीकर का अपमान है और ये अरोगेंसी है, ये दम्भ है, ये अहंकार है प्रधानमंत्री का कि मैं सबके ऊपर हूं, मेरे नीचे कोई नहीं। कल सर्वोच्च न्यायालय ने यदि किसी को फांसी की सजा दी व्यभिचार के मामले में, और प्रधानमंत्री कहे कि वो तो बहुत सज्जन आदमी था, हमारे पार्टी का था, मुझे दुख होता है उसको फांसी दी थी है, तो इसका मतलब प्रधानमंत्री सर्वोच्च न्यायालय का अपमान कर रहे हैं, प्रधानमंत्री सिस्टम का अपमान कर रहे हैं, प्रधानमंत्री संविधान के ऊपर अपने आप को समझ रहे हैं। न्यायालय ने जिसको दोषी दे दिया दोषी है, न्यायालय ने जिसको छोड़ा छूट गए। ये तो लेकिन अनुराग ठाकुर का महिमा मंडन करना, ये वैसा ही है कि गुजरात में एक सामूहिक व्यभिचार के बारे में आजीवन कारावास भोग रहे लोगों को छोड़ना और उसका स्वागत करना बीजेपी वालों ने। मैं उसी से तुलना कर सकता हूं अनुराग के वक्तव्य की। अनुराग के भाषण के पोर्शन को एक्सपंज करके स्पीकर ने यह बता दिया वो रिकॉर्ड पे लेने लायक नहीं है, वो गलत है। गलत चीज को फैक्ट एंड ह्यूमर करके प्रसारित करना ये घोर अपराध है, और ये अपराध किसी और ने नहीं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया है। तो प्रोसीजर डिमांड करता है, कानून डिमांड करता है, पार्लियामेंट की परंपरा डिमांड करती है कि वो माफी मांगे, और यदि वो माफी नहीं मांगते हैं तो आने वाले समय में बिरला जी को हाउस चलाना मुश्किल हो जाएगा। नहीं, बिरला जी के लिए तो मुश्किल ही है। मैं तो कल भी, देखिए, कल हम लोगों ने ये सब होने से पहले, ये विशेषाधिकार हनन का आया प्रस्ताव, कल चर्चा में जगदम्बिका पाल की सराहना हमने की थी, और इसीलिए किया था क्योंकि वाकई जो कुछ हुआ था एक्सपंज में हुआ था, तो पाल जी बैठे थे इसलिए हुआ था। और जगदम्बिका पाल से ओम बिरला वहां अक्सर कहते हैं नो नो नो, मैं बोल रहा हूं,
जगदम्बिका पाल उस चेयर पर बैठ के वैसा बिहेवियर उनका नहीं दिखा, क्योंकि उनको नहीं दिखा। वाकई पता है, संसदीय परंपराएं पता है। जब ओम बिरला राजनीति का र भी नहीं जानते होंगे, 1987 में जगदम्बिका पाल उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री थे, वन मंत्री बिल्कुल थे उस बिल्कुल समय। तो बिल्कुल। उस जगह पे बैठ करके उन्होंने हटा दिया। अब बिरला साहब के हाथ नाम से चिट्ठी गई भाई है। देखिए हाँ आशीष जी, पार्टियां बदलने से सीनियरिटी कम नहीं होती। हाँ हाँ बिल्कुल। ठीक है, जो शख्स मुख्यमंत्री भी रहा हो, भले ही कम समय के लिए रहा हो, जिस आदमी ने राज्य का विधानसभा का कार्यकाल चलते हुए देखा, जो सालों से लोकसभा का कार्यकाल चलते हुए दिखता है, और जगदम्बिका पाल उनकी मजबूरी हो सकती है इधर उधर जाना, इसको छोड़ना, इसको पकड़ना, लेकिन व्यक्तिगत रूप से वो एक संजीदा इंसान है, और उसके हाँ तहत उन्होंने जब उस स्पीकर की चेयर पे बैठा तो उनसे नहीं हुई बेईमानी। देखो इसके लिए बहुत बड़ा वो चाहिए, मतलब क्या शब्द बोलूं मैं, स्पीकर के चेयर पे बैठकर गलत काम करने के लिए, या चीफ जस्टिस के चेयर पे बैठ के गलत काम करने के लिए बहुत बड़े गट्स चाहिए। वो गट्स नहीं, बहुत बड़ी बेशर्मी नहीं चाहिए नहीं, भाऊ। हाँ सॉरी, बेशर्मी की इंतहा है। हाँ, ये छोटे मोटे बेशर्मों का काम नहीं है, ये उच्च कोटि के बेशर्म चाहिए उच्च कोटि कि उस ओहदे पे बैठ के उस ओहदे के साथ गद्दारी करना, उसके साथ गलत करना, उस परंपरा को तोड़ना, ये छोटे मोटे का काम नहीं है। तो चाहते हुए भी जगदम्बिका पाल नहीं कर पाए होंगे। और जो हुआ है अभी, मैंने इसलिए कहा ये कैच 22 सिचुएशन में फंसे हैं। यदि ये लोग प्रधानमंत्री से माफी मांगने के लिए नहीं कहेंगे स्पीकर साहब, तो आने वाला सदन का पीरियड कोई किसी परंपरा के रूल की मानेगा नहीं, रोज धज्जियां उड़ाएंगे, और जब जब पूछेंगे स्पीकर कि इसके तहत आप पे कार्रवाई क्यों नहीं की जाए, तो लोग बोलेंगे 222 के तहत कार्रवाई क्यों नहीं की गई थी। जैसा उस दिन अभिषेक बनर्जी ने कहा कि ममता का नाम नहीं ले सकते तो जवाहरलाल जी का कैसा ले सकते हैं। स्पीकर मुंह की खा गए, बोले नोटबंदी पे बात नहीं कर सकते तो फिर इमरजेंसी पे बात कैसे कर सकते हैं। स्पीकर मुंह पे खा गए। क्या यदि इसने गलत है किसानों ने बाइट देना पार्लियामेंट के प्रीमाइसेस में, तो फिर बंबई की फिल्मी हीरोइन बाइट देती तो उसका क्या है। शब्द नहीं थे, चुप बैठे थे। ऐसा ही करना पड़ेगा बाकी बचा हुआ टाइम। ये बचा हुआ टाइम कैसा होगा, इसके इसी पर आखिरी सवाल है। आखिरी सवाल तमाम विश्लेषक, वो चाहे इधर के हो चाहे उधर के, अब तो दोनों तरफ से लोग करते हैं बैटिंग, तमाम विश्लेषक राहुल गांधी को कल की घटना के बाद, क्योंकि फिर पहले आए जो है हमारे क्या नाम है अनुराग जी, फिर आए आई कंगना जी, फिर केशव जी, फिर संबित पात्रा जी, वो भी मैदान में कूद गए। सब कह रहे हैं कि जाति पूछ के गलत क्या किया। राहुल गांधी तो पूछ रहे हैं जजों की, जुडिशरी में जाति पूछ रहे हैं कि किस जाति के कितने लोग हैं। नहीं तो जगन्नाथ पुरी से आते हैं ना पात्रा जी। अरे जगन्नाथ जी को ही जाति पूछ लो एक बार। हाँ उन्हें पूछ लो। जगन्नाथ जी की जाति पूछ के औकात हो तो हम ओपन चैलेंज देते हैं। जाति पूछना गलत नहीं है, तो भगवान जगन्नाथ की जाति पूछ के ही दिखाएं। जगन्नाथ पुरी में औकात हो तुम में तो। संबित पात्रा पेपर टाइगर है। ये बीजेपी ने छोड़े हुए लोग हैं कि आप मुंह खोलो, जवाब दो। मेरी राम की जाति कोई पूछ के दिखाए, पूछ के दिखाए ना। अनुराग ठाकुर अपने मतदाताओं की जाति पूछ के दिखाए अपने कॉन्स्टिट्यूंसी में जाके कि मैं हाथ ऊपर करूंगा, हाथ ऊपर करिए। ठाकुर जात किसकी है, हाथ ऊपर करो। ब्राह्मण कौन है, हाथ ऊपर करो। शेड्यूल कास्ट कौन है, हाथ ऊपर करो। शेड्यूल ट्राइब कौन है, हाथ ऊपर करो। माइनॉरिटी कौन है, औकात है तो बोल के दिखाए तो हम माने दम रखता है। जात ना पूछो गांधी की, हमने कहा था तकलीफ में आओगे, और इसमें सभी को तकलीफ में आ गए।
सवाल सवाल नहीं, भाव ये था, पूरा सवाल नहीं हुआ था। सवाल ये था कि तमाम विश्लेषक जो है वो राहुल गांधी को इसमें बेचारा बता रहे हैं कि राहुल गांधी को गाली दे दिया, बेचारे हैं। लेकिन मैं दूसरे एंगल से, मुझे लगता है कि राहुल गांधी बेचारे नहीं हैं। एक ही बार में राहुल गांधी ने ढेर कर दिया इन सबको, सारे के नहीं, सारे नहीं, ट्रैप में। मोदी भी फंसे हैं, मैंने ये क्या सब बोला, बेचारे हैं। मोदी बेचारे हैं, अनुराग मैंने सुनो ठाकुर सुनो बेचारे हैं। एग्जैक्टली, मोदी हाँ बेचारे हैं क्योंकि मोदी जी भाग जाते हैं। हाँ हाँ अनुराग जी बेचारे हैं क्योंकि अनुराग जी को बजट पे बोलना था, वो राहुल गांधी की जाति पे बोल गए। हाँ कंगना रनावत बिचारी है क्योंकि उसको बजट पे बोलना है, वो या राहुल गांधी पे बोलना है, तो वो राहुल गांधी के बोलने पे नहीं समझ पाई, वो हाँ। चक्रव्यूह को नहीं समझ पाई, वो शिव जी की बारात को नहीं समझ पाई। हम्म, तो इसीलिए कंगना जी बिचारी हैं, हम्म, संबित पात्रा तो भयानक बिचारे हैं, हम्म, सभी दृष्टि से बिचारे हैं बिचारे। हम्म, लोग इनके कृपा पे जीवित है, मतलब राजकीय दृष्टिया। नहीं तो एक आदमी जो लेटर पैड लिखा करता था वो आज सांसद है, तो इसी वजह से तो उनको तो जो मोदी जी ने कहा ये बोलना है। हम्म, और ये इनके तमाम लोगों के स्टेटमेंट कब आए भाई? उन्होंने जाति पूछी, तुरंत रिएक्शन दिया राहुल गांधी ने, तुरंत रिएक्शन दिया अखिलेश ने, हाँ, तुरंत हाँ, रिएक्शन देता संबित पात्रा, तुरंत रिएक्शन देती कंगना रनावत ना। मोदी जी के ट्वीट आने के बाद ये शुरू हो गए। हाँ 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 आगे समझ में? तो ये मोदी जी के लिए, मोदी जी ने बोला हाँ तो ये हाँ हाँ हाँ, मोदी जी ने बोला सूरज को चांद तो चांद चांद, मोदी जी ने चांद को सूरज बोला तो सूरज सूरज, मोदी जी ने बादल को हिमालय बोला तो हिमालय हिमालय। सुनने को कौन तैयार है? इसको छिछोरापन कहते हैं, और ये दिखाई देता है बार बार। चलिए, ये जब कल छिछोरापन। हंगामा हुआ, जब हंगामा हुआ तभी बोल देना चाहिए था। क्या गलत किया भाई जाति पूछ के? ये होता है इंस्टेंट रिएक्शन। हाँ और एक होता है इंतजार करना कि हमारा बाप क्या कहता है। जैसा बाप जी कहेगा वैसा फिर हाँ ठीक है, बाप जी ने कहा होगा तो अब तो करना ही पड़ेगा। गलत हुआ सही। फिर एकदम कंगना को अपने पुराने ड्रग वाले दिन याद आ जाते हैं। तो चेक तो राहुल गांधी के साथ कंगना जी को भी करना पड़ेगा कि पुराने ड्रग का कोई ट्रेल रह तो नहीं गया अभी शरीर में। लंबा असर होता है, पूरी तरह से डिटॉक्सिक, पूरी तरह से डी एडिक्शन नहीं हुआ क्या? और नहीं तो फिर रिहैब की भी जरूरत पड़ती है, अगर हो सकता है भाई नहीं। मैंने रिहैबिलिट, देखिए फिल्मों से तो रिहैबिलिटेशन हो गया ना अभी संसद में। खैर चलिए, ये बड़ा महत्वपूर्ण अभी की खबर थी, क्योंकि पहली बार ऐसे फंसे हैं मोदी जी। अब देखते हैं, बिरला जी के हाथ में सब कुछ है। सब कुछ मतलब क्या है? बिरला जी के हाथ में इज्जत ही पूरी है। और इज्जत, बिरला जी इज्जत बचाने के लिए इज्जत किसी भी हद तक इज्जत गंवा सकते हैं, इस पर पूरा यकीन भी है। नहीं, इसमें यकीन है, इसमें यकीन है, पूरा यकीन है। यकीन जाति की बात है, जाति पर सब बात कर रहे हैं। दुर्भाग्य हमारे आराध्य हैं, मैं तो उनका उपासक हूँ, हनुमान जी का। इस देश में अभी हालिया चुनाव में हमने उनकी भी जाति निकाली थी इन लोगों ने। हाँ, उनकी भी इन्हीं निकाली। हाँ, इन्हीं निकाली। बड़ा दुर्भाग्य है। तो खैर, राहुल गांधी की अगर पूछ रहे हैं तो मैं भी कहूंगा, हालांकि राहुल ने कहा था कि मुझे इनकी माफी भी नहीं चाहिए, तो राहुल की बात, जब ये हनुमान जी की बात, जाति, ये भगवान की, कुछ दिन और आप लोग इंतजार करिए, देखिएगा अलग अलग जातियों के लिए अलग अलग, जैसे अभी कानून बन रहा है ना, नेम प्लेट लगाओ। भगवान का नेम प्लेट ना लगवा दिए सब तो कहिएगा, मुझे आशंका है ये भगवान का नेम प्लेट लगवा देंगे कुछ दिन में, कि फलाने जाति का भगवान ये है, और भगवान के लिए कहीं आदेश न जारी कर दे कि आप लोग अपना नेम प्लेट लगाइए भगवान को। भगवान बेचारे खुद ही नेम प्लेट पुजारी लेके घूम रहा है कि ये भगवान का नेम प्लेट है। खैर, उससे पहले भगवान ही सबक सिखाना शुरू कर चुके हैं। अयोध्या से शुरुआत कर दी थी, अयोध्या हो गया, उसके बाद बद्रीनाथ हो गया, तो अभी तो शुरुआत हुई है। खैर, इजाजत दीजिए, न्यूज लॉन्चर देखते रहिए, फिर मिलेंगे। नमस्कार।